हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टेट क्लियर चैनल और मेरा नाम है वैभव शर्मा। आज हम लोग यूपी टेट, रीट, सी टेट या अन्य किसी भी एग्ज़ाम जैसे सुपर टेट के लिए टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आप सभी लोग बताएं कि आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। ऑप्शन ए है 100% सत्य, ऑप्शन बी है 50% सत्य, ऑप्शन सी है असत्य, ऑप्शन डी है ज्ञात नहीं। तो आप लोग इसको अपने नोटबुक पे लिख लीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन लास्ट में सही होते हैं। सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला लिखा है, व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं क्रियाओं में अंतर से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो व्यक्ति जो होते हैं कभी भी एक समान नहीं हो सकते, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए 100% सत्य। नेक्स्ट लिखा है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए परोपकार, ऑप्शन बी आक्रामकता, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी नैतिक विकास। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। लिखा है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। यहाँ पे एक शब्द आया होगा दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे, रेचन। रेचन ये जो लिखा है रेचन वर्ड, ये रेचन का तात्पर्य क्या होता है। इस रेचन का तात्पर्य होता है शुद्धिकरण से। ये अरस्तु ने सबसे पहले इसका जिक्र किया है रेचन शब्द का। तो लिखा है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। रेचन एक प्रकार का भाव होता है या कहें डर होता है। तो लिखा है, मानसिक रेचन द्वारा किसे कम किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा आक्रामकता। नेक्स्ट, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य क्या है, बताइए आप लोग। बार बार दृढ़तापूर्वक उल्लंघन करने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए आचरण विकृति, ऑप्शन बी अति क्रियाशीलता, ऑप्शन सी दोनों ए व बी। लिखा है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से तात्पर्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम किसी भी नियम के प्रति दृढ़ बन गए, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई भी नियम हम ज़बरदस्ती अगर किसी बच्चे पे करवाते हैं, बार बार उसको कहते हैं कि नहीं ये करो ये करो, तो उसके आचरण में क्या होगी, उसके आचरण में विकृति आ जाएगी। अति क्रियाशीलता तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अति क्रियाशील बच्चा वो होगा जब उसको कुछ करने की छूट दी जाएगी, और आप तो उसको दृढ़तापूर्वक नियम का पालन करवा रहे हैं, तो वो अति क्रियाशील नहीं होगा, उसके आचरण में विकृति आ जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट लिखा है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। ए है कुसमायोजित को, बी है निम्न बुद्धि लब्धि वाले को, सी है एकांकी को, डी है समस्या समाधान करने वाले को। तो आप देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन डी तो होगा नहीं, आपको एकदम पता है कि ऑप्शन डी हो ही नहीं सकता। लिखा है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, तो समस्या समाधान करने वाला समस्यात्मक तो होगा नहीं। एकांकी भी यहाँ पे नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कुसमायोजित। कुसमायोजित बालक जो होते हैं उनको हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है, पांचवा क्वेश्चन, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। ऑप्शन ए है तीव्र बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन बी है मंद बौद्धिक योग्यता, ऑप्शन सी है तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता।
तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे। इसमें क्या दिया है, किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होने पर बच्चों में समस्या व्यवहार पाया जाता है। अगर देखिए मान लीजिए कि बच्चा तीव्र बुद्धि का है तो आप लोग सोचेंगे कि समस्या नहीं पैदा करेगा, बिल्कुल पैदा कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा तीव्र बुद्धि का है। हो सकता है कि आप उससे कमज़ोर पड़ें और वो आपको परेशान करे। क्लास में देखे होंगे कोई कोई बच्चे बहुत शरारती होते हैं और वो अन्य सभी को परेशान करते हैं, अपने तो करके बैठ गए रहते हैं और दूसरे को करने नहीं देते हैं। और मंद बुद्धि यौगिक का अगर बच्चा होगा तो वो भी समस्या आपके लिए पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, तीव्र एवं मंद बौद्धिक योग्यता वाले बालक जो होते हैं वो ही समस्या व्यवहार पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मेरा नया चैनल है और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी ऐसी ही वीडियो आती रहेगी। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, पूर्व अनुभवों में विभिन्नता। ऑप्शन बी है लिंग में विभिन्नता। ऑप्शन सी है रुचि में विभिन्नता। ऑप्शन डी है पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब ऐसी कौन सी इसमें विभिन्न चीज़ें हैं जिसका उपलब्धि पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए क्या है, पूर्व अनुभवों में विभिन्नता। पूर्व अनुभवों में अगर विभिन्नता रहेगी तो उपलब्धि पे ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। नीचे क्या है, ऑप्शन बी लिंग में विभिन्नता। लिंग में विभिन्नता अगर रहेगी तो किसी के उपलब्धि में प्रभाव पड़ सकता है, आप लोग बताइए। लिंग में अगर विभिन्नता रहे तो उपलब्धि में प्रभाव पड़ेगा, एकदम नहीं। तो इसका आंसर पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग में विभिन्नता। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे 7 नंबर की ओर। लिखा है, प्रतिभाशाली बालक 50% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80% धैर्यवान होते हैं, 96% अनुशासन प्रिय होते हैं। यह मानना किसका है, यह मानना है वीटी महोदय का। ये वीटी का कथन है, ठीक। यहाँ पे ये वीटी महोदय का कथन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है। यह किसका कथन है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है पूरे। ऑप्शन बी है टेलर एवं बर्टलैंड। ऑप्शन सी है सिम्पसन। ऑप्शन डी है वुडवर्थ। लिखा है, एक व्यक्ति का दूसरे से अंतर एक सार्वभौमिक घटना है। यह कथन किसका है, टेलर एवं बर्टलैंड का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, लिखा है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। दूसरा क्या है, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। तीसरा क्या है, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता। तो इसका क्या होगा, लिखा है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। मतलब बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो किसके आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, बुद्धि के स्तर के आधार पर। लिंग के आधार पर तो किसी बच्चे को शिक्षा दी नहीं जा सकती है, न ही लिंग के आधार पर उसको गृह कार्य दिया जा सकता है। अतः यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसे ही अच्छे वीडियो आती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 10 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
10वां क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अभिक्रमित अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि पहला है विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, दूसरा है सामग्री बहुत रोचक होती है, तीसरा है सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हम कल की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। बाय बाय।